हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका रामदृश स्टडी क्लासेस में। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग सूरदास के पद के ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव है, कहते हैं हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जायसी। तो देखिए, हिंदी साहित्य का जो सूर्य है वो किसको कहा जाता है, सूरदास को। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कहता है भीति गो सरकनी में बछराहित घाई। यह पंक्ति किस कविता से है। तो उषा से, गांव का घर से, सूरदास के पद से, पुत्र वियोग से। तो किससे है, तो सूरदास के पद से। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, सूरदास के पद से। अगला क्वेश्चन कहता है सत्संग में किसकी अभिरुचि थी। सत्संग में किसकी अभिरुचि थी। ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जयशंकर प्रसाद। तो किसकी थी, तो सूरदास की। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, सूरदास। अगला क्वेश्चन कहता है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। मतलब कृष्ण जो है किस भक्ति शाखा के कवि थे। ऑप्शन है तुलसीदास, रहीम, सूरदास, नाभादास। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है, तो सूरदास। कौन था, सूरदास। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है सूरदास की कौन सी रचना है। ऑप्शन है पुत्र वियोग, करवक, छप्पे, सूरसागर। तो सूरदास की जो रचना है वो है आपका सूरसागर। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। ऑप्शन है राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, मातृभक्ति, देशभक्ति। तो कौन से भक्ति के कवि थे, कृष्ण भक्ति। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। देखिए, सूरदास की जो भाषा थी वो था ब्रज भाषा। कौन सा भाषा, ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा। कहता वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास। तो कौन है, तो वो है आपका सूरदास। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, सूरदास। कहता है सूरदास किस धारा के कवि हैं। सूरदास जो है किस धारा के कवि हैं। ऑप्शन है रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, शैव्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सूरदास जो थे वो कृष्ण जी के परम भक्त थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। कृष्ण जो है कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, यमुना के किनारे, कदम के पेड़ पर। तो देखिए, नंद की गोद में बैठकर। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, नंद की गोद में। कहता है प्रस्तुत पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है। देखिए, प्रस्तुत जो पद हुआ था उसमें किसकी सूचना, सुबह होने की सूचना दी जा रही थी। रात, ऑप्शन है रात्रि होने की, दोपहर होने की, भोर होने की, इनमें से कोई। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा, भोर होने की।
अगला क्वेश्चन कहता है सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। सूरदास जो है हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। ऑप्शन है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो देखिए कौन से काल के, भक्ति काल का। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। तो कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा, ऑप्शन है सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसावली, सतसई। सूरदास की नहीं है तो सतसई। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, सतसई। कहता है कौन सी रचना सूरदास की है। ऑप्शन है सतसई, दोहावली, सूरसागर, गीतावली। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, सूरसागर। सूरसागर तुलसीदास की रचना है। कहता है सूरदास किस चीज़ की भूख है। सूरदास को किस चीज़ की भूख है। ऑप्शन है कृष्ण की, जूठन की, प्रेम की, काव्य रचना की, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण की जूठन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। तो ऑप्शन है 1475, 1478, 1480, 1482। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, 1478। कहता मीरा ने अपना प्रीतम किसे माना है। ऑप्शन है ब्रह्मा को, कृष्ण को, शिव को, राम को। तो कृष्ण को। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण को। अगला क्वेश्चन कहता है कछु खात कछु धरनी गिरावट। कछु खात कछु धरनी गिरावट छवि निरखती नंदरनिया में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है उपमा रूपक, यमक, अनुप्रास। कौन सा अनुप्रास है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा हो जाएगा, अनुप्रास। कहता है कवल कुसुम फूले नर नारी सुरश्याम में कौन सा अलंकार है। उपमा, अनुप्रास, रूपक, यमक। कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है साहित्य लहरी किनकी रचना है। साहित्य लहरी जो है ये किसकी रचना है। ऑप्शन है जयसी, सूरदास, कबीर, तुलसीदास। तो किसकी रचना है। तो सूरदास की। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, सूरदास। अगला क्वेश्चन कहता है सूरदास की रचना की भाषा क्या है। सूरदास की रचना की भाषा क्या है। तो ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मैथिली। अभी जस्ट हम लोग पढ़े कौन सा भाषा था। तो ब्रजभाषा था। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था। ऑप्शन है नरहरिदास, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, आनंद दास। कौन सा था। तो देखिए दीक्षा गुरु था वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे। तो एक चीज़ बताइए, सूरदास को वल्लभाचार्य ने किस मार्ग की शिक्षा दिया था। तो पुष्टि मार्ग के दिया था ना। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, पुष्टि मार्ग। कहता वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे। ऑप्शन है प्रेम, विरक्ति, दैन्य, अवसाद। तो कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, दैन्य। क्या हो जाएगा, दैन्य। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। सूरसागर किसकी रचना है।
सूरसागर किसकी रचना है? रैदास, सूरदास, नंददास, तुलसीदास। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा सूरदास की। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास। आचार्य रामा शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह क्या थे? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा गीतिक काव्य हैं। गीतिक काव्य था, क्या था? गीतिक काव्य, ऑप्शन नंबर बी। कहता है राधा रसकेली किसकी रचना है? राधा रसकेली किसकी रचना है? ऑप्शन है सूरदास, जयश्री, नाभादास, तुलसीदास। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सूरदास। सूरसागर किस भाषा में रचित है? सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में रचित है। अगला क्वेश्चन कहता है सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? ऑप्शन है श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, हास्य रस, रौद्र रस। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा वात्सल्य रस। कौन सा रस? वात्सल्य रस। कहता है किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति द्वादश संकंधों में हुई? तो देखिए किसकी रचना हुआ था। ऑप्शन है राधा रसकेली की, सूरसागर की, सुरसावली की, साहित्य लहरी की। तो किसकी हुआ था? सूरसागर की।